अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये चैप्टर है नंबर 1, बेसिक सेल या इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। क्योंकि इसके अंदर हमने सेल के बारे में सब कुछ सेल के बारे में हमने पढ़ना है। जो सेल की मॉर्फोलॉजी है, जो सेल की कंपोजिशन है, जो सेल की स्ट्रक्चर है, एंटर कंपोनेंट ऑफ सेल, इनसाइड द कंपोनेंट ऑफ सेल है, हमने एक एक एक्सप्लेन करना है। और हमने कुछ एक्सप्लेन किया है, कुछ अभी हमने पढ़ना है। जो हमने साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ पढ़ा, और इसके बाद हमने लाइसोसोम के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था कि इसका फंक्शन क्या है। आज हमने पढ़ना है साइटोप्लाज्म। क्या पढ़ना है? टॉपिक का नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये हमारे पास टू वर्ड का कंपोजिशन है। साइटोप्लाज्म, it is a two word composition. It is a two word composition या combination of two word. एक one is cyto and second one is plasma या plasm. Cyto means cell, plasm means plasma. समझ आ गई? It is the two word combination. Cyto means cell, plasm means plasma. तो हमने इसको कंपाइल किया कि साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म ये हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया है। ये हमारे पास है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। और ये हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस के ऊपर, ये न्यूक्लियस है अंदर, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है ये हमारे पास ये है न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो सेल के ऊपर मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। जो इनसाइड द पोर्शन आर प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन and nuclear membrane fluid portion, it is called cytoplasm. It is called cytoplasm. The fluid are present between cell membrane and nuclear membrane is called cytoplasm. देखिए ना, ये हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। इसके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है इसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो दरमियान में जो हमने फ्लूइड का स्ट्रक्चर ड्रा किया, द लिक्विड पोर्शन, तो इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। हम इस स्ट्रक्चर से लिख सकते हैं कि द फ्लूइड पोर्शन आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेफिनेशन किस तरह लिखना है कि द फ्लूइड पोर्शन are present between nuclear membrane and cell membrane. Nuclear membrane and the cell membrane is called cytoplasm. साइटोप्लाज्म लिखा हमने, किसका डिफिनेशन हमने लिख लिया। अब हम कहते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है। द फ्लूइड पोर्शन तो हमने लिख लिया। अच्छा, साइटोप्लाज्म बेसिकली आर प्रेजेंट, कहाँ पर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म बेसिकली प्रेजेंट है कि प्रेजेंट बिटवीन यूकेरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ये नोट कर ले कि साइटोप्लाज्म कहाँ पर मौजूद है? प्रेजेंट both eukaryotic and prokaryotic cell. यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में मौजूद है। दोनों में मौजूद है साइटोप्लाज्म, यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब हमने पढ़ना है
कि दो वर्ड्स है हमारे पास, एक है प्रोटोप्लाज्म, एक है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म हम किसको कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं कि द लिविंग पार्ट ऑफ सेल, या हम कहते हैं कि कलेक्टिवली लिविंग पार्ट ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म हम कह सकते हैं डिफिनीशन। प्रोटोप्लाज्म है हमारे पास, एक है साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हम लिख सकते हैं कि लिविंग पार्ट ऑफ सेल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। आप साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, collectively is called protoplasm. Cell membrane and nuclear membrane, it is also called protoplasm. हम डिफाइन कर सकते हैं कि the collectively cell membrane and nuclear membrane, cell membrane and nuclear membrane collectively is called protoplasm. प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्लांट में होते हैं, प्रोटोप्लाज्म प्लांट में होते हैं और प्रोटोप्लाज्म एनिमल में होता है। तो हमारा काम किसके साथ है? एनिमल के साथ है या ह्यूमन बॉडी के साथ है? तो प्रोटोप्लाज्म के साथ हमारा काम नहीं है, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। हमने ये एक्सप्लेन किया कि प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट ऑफ सेल का मतलब ये है कि हमारे पास दोनों लिविंग पार्ट ऑफ सेल है ना, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है, तो हम इस कलेक्टिवली इस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। हम पढ़ना है आगे कंपोजिशन। ये जो हमने कंपोनेंट्स, ये फ्लूइड जो हमने बनाया है, इसको जो हम साइटोप्लाज्म के इसका कंपोजिशन किया है। कंपोजिशन ये है बेटा कि साइटोप्लाज्म का 90% हमारे पास क्या है? वाटर है। 90% क्या है? वाटर। 90% साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कहते हैं? वाटर है, साइटोसोल साइटोसोल है, और 10% हमारे पास अदर कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट वो कौन से कंपोनेंट है? वो हमारे पास वो कंपोनेंट है अदर कंपोनेंट, एक है माइक्रोमॉलिक्यूल, एक है दूसरा जो है मैक्रोमॉलिक्यूल। जो 10% कंपोनेंट है वो भी हमारे पास कितने हैं? दो है, एक है एक माइक्रोमॉलिक्यूल और दूसरा क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल ये भी क्या चीज है, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक। नंबर एक, माइक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल मैं लिखता हूँ कि शुगर, क्या है? शुगर। अमाइनो एसिड। नंबर 3, फैटी एसिड, क्या है? फैटी एसिड। और शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये जो हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज अमाइनो एसिड प्रोटीन की बेसिक यूनिट है, फैटी एसिड लिपिड की। तो ये तीनों जो है ये माइक्रोमॉलिक्यूल है। मैक्रोमॉलिक्यूल क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल वो है जिस तरह हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये 3 कंपोनेंट है, ये हमारे पास क्या है? ये माइक्रोमॉलिक्यूल है। माइक्रोमॉलिक्यूल आवाज क्या है? ये हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल है। समझ गए मेरी बात? ये हमारे पास दो कंपोनेंट है 10% के अंदर, एक है माइक्रोमॉलिक्यूल, दूसरा क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल अमाइनो एसिड, शुगर एंड फैटी एसिड। मैक्रोमॉलिक्यूल, माइक्रो में डिफरेंस ये है, माइक्रो की मीन स्मॉल, मैक्रो की मानी लार्ज। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल है। तो ये 10 कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर की कंपोजिशन है। अब हमने पढ़ना है कि साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास दो पार्ट है, एक है साइटोसोल और एक है साइटोजिल। साइटोसिल जो है साइटोसोल हमारे पास तो 90% वाटर है, और साइटोजिल क्या है? ये जो 10% कंपोनेंट है,
ये हमारे पास क्या है, साइटोजेल है। जो 10% कंपोनेंट है वो जेल फॉर्म में होते हैं, और 90% जो वाटर है वो किस फॉर्म में होता है, साइटोसोल। इसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल का पार्ट कौन सा है और साइटोजेल का पार्ट कौन सा है, अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, साइटोसोल, साइटोजेल, साइटोप्लाज्म के अंदर वो पार्ट है कि साइटोसोल, फॉर एग्जांपल साइटोसोल जो है, जो इनसाइड द या द मिड पार्ट या द सेंट्रल रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोजेल, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक है साइटोजेल और एक है साइटोसोल। साइटोसोल को हम कहते हैं कि मैट्रिक्स, इट इज आल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स, या द सेंट्रल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। दो पार्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर, एक है साइटोसोल और एक है साइटोजेल। इसमें डिफरेंस ये है कि साइटोसोल को हम कहते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ, इट इज आल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म, मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म। वन पॉइंट हमने क्या लिखा, मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म, इट इज सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये है सेंट्रल रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इट इज आल्सो कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। ये जो है, ये पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये पेरिफेरल पार्ट, ये टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए ना, ये हमारे पास जो सेंट्रल रीजन है, ये रीजन, इसको हम कहते हैं साइटोसोल। साइटोसोल सेंट्रल रीजन है। इधर मैंने लिखा है कि मैट्रिक्स पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। आप लोगों ने अगर माइटोकॉन्ड्रिया में सुना था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मैट्रिक्स पार्ट है, वो भी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह ये साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल जो है, ये भी इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये है हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म। सेंट्रल रीजन को हम कहते हैं मैट्रिक्स पार्ट। इस सेल के अंदर जो भी, जिसका भी स्ट्रक्चर हो, जो भी हो, जो सेंट्रल रीजन है, तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर आप क्लोरोप्लास्ट में देखें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखिए, इसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स है। तो जिस तरह साइटोप्लाज्म के अंदर भी इसी तरह मैट्रिक्स है, तो हम इसको कहते हैं साइटोसोल। सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, सॉल्युबल पार्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो सॉल्युबल है। सेंट्रल रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सेंट्रल रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, रिएक्शन सेंटर, जो इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस है, रिएक्शन होते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन सेंटर। मतलब ग्लाइकोलाइसिस का जो रिएक्शन होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर तो होता है, लेकिन ये रिएक्शन सेंटर के अंदर, मतलब साइटोसोल के अंदर होता है। अब जो पेरिफेरल पार्ट है, ये रीजन, ये पार्ट, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल की साइड की, जो साइड रीजन है। जिस तरह हमारा हाथ जो है, ये पेरिफेरल पार्ट है, अगर हम इसको कहते हैं पेरिफेरल पार्ट ऑफ ओवर बॉडी। इसी तरह साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जो पेरिफेरल पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोजेल। साइटोजेल, साइटोजेल के अंदर जो कंपोनेंट है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, प्रोटीन था, तो वो पेरिफेरल पार्ट साइटोप्लाज्म के अंदर ये रीजन है।
तो हम इसको कहते हैं पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो है टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन है, टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, ये ठीक है ना, ये है सेल मेम्ब्रेन और ये इसके साथ नजदीक है। अब इसको हम कहते हैं कि इट इज आल्सो का स्टोर हाउस। स्टोर हाउस, स्टोर हाउस इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर जो सब्सटेंसेस है वो स्टोर होते हैं, इसके अंदर जो सब्सटेंसेस है वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर हमने कहा था कि साइटोप्लाज्म के सेल ऑर्गेनेल, ये टॉपिक का नाम है साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल ये भी क्या चीज का, साइटोप्लाज्म तो हमने एक्सप्लेन किया, सेल ऑर्गेनेल हम इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये है साइटोप्लाज्म। इसके बारे में अगर किसका क्वेश्चन हो तो वो भी मुझे बताए, अगर किसी को स्ट्रक्चर भी समझ ना आया वो भी मुझे बताए। तो बाकी जो व्यूज देखे हैं ये एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है। और साइटोप्लाज्म इसका जो पेपर के दौरान आप लोग जो क्वेश्चन लिखते हो ना, तो ये डायग्राम जरूरी है। डायग्राम के साथ जब आप जो भी पार्ट देखते हो आपको खुद याद आता है, इसलिए कि हमने जो एक्सप्लेन किया सारा हमने स्ट्रक्चर को देखा, स्ट्रक्चर से हमने सारा एक्सप्लेन किया। आप लोग भी इसी तरह क्वेश्चन के जब देखते हो पेपर के अंदर तो आप लोगों ने डायग्राम जरूर ड्रा करना है, क्योंकि डायग्राम के अंदर जो पार्ट्स आप मेंशन करते हो, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, कंपोजिशन, ये सब कुछ आप देख सकते हो।